बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स टॉपिक जो है डेट इज ऑल्टरनेटिव फार्मिंग इन इंडिया। ऑल्टरनेटिव फार्मिंग इन इंडिया, ऑल्टरनेटिव फार्मिंग जो है पहला डेट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रूरल डेवलपमेंट। हॉर्टिकल्चर का एक अहम रोल है रूरल डेवलपमेंट के लिए, या रूरल डेवलपमेंट के लिए इट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल हॉर्टिकल्चर। यहाँ का क्लाइमेट जो है हिंदुस्तान का, और यहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल, क्लाइमेट एंड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है दे एनेबल इंडियन फार्मर्स टू ग्रो लार्ज वैरायटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हिंदुस्तान के किसान जो हैं दे आर इन ए पोजीशन टू ग्रो large variety of horticulture crops. The importance of horticulture in improving the productivity of land, generating employment, इससे employment generate हो जाती है, लोगों को employment हासिल हो जाती है। ये horticulture की एक importance ये है कि जो productivity है उसमें इजाफा होता है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी ये इम्प्रूव करता है, और इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स। और जो फार्मर्स जो हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसको भी वो इम्प्रूव करती है जहाँ तक हॉर्टिकल्चर का ताल्लुक है। जो इंटरप्रीनियर्स हैं तो इनहॉन्स जो है दे एक्सपर्ट्स एंड अबाउट द प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू द पीपल, and hence rural development is widely acknowledged. India जो है it is the second largest producer of both fruits and vegetables. तो दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा मुल्क है जो प्रोड्यूस करता है दोनों फ्रूट्स एज वेल एज वेजिटेबल्स। तो जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्शन of 49 million tons and 85 million tons respectively in 2003-2004। जहाँ तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ताल्लुक है, हिंदुस्तान में 49 मिलियन टन्स फ्रूट्स और 85 मिलियन टन्स जो है वेजिटेबल्स जो है 2002, 3 और 4 की बात करें, इसकी पैदावार हुई है, इसकी प्रोडक्शन हुई है, विच इंक्रीज टू 76 बिलियन टन्स। जो इजाफा हुआ उसमें तो 76 बिलियन टन्स पहुंचा, और 156 बिलियन टन्स रेस्पेक्टिवली 2011-2013। जब 2011-2012 की बात करें तो इसमें इजाफा हुआ 76, गोया कि पहले 49 जो था वो 76 पहुंच गया बढ़कर, और जो 85 मिलियन टन थे 2003-2004 में वो 156 मिलियन टन उसकी पैदावार बढ़ गई। तो ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है NHM, इट वाज लॉन्च्ड इन 2005। 2005 में इसको लॉन्च किया गया एज ए मेजर इनिशिएटिव फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक मेजर इनिशिएटिव था, एंड फॉर ऑगमेंट इनकम ऑफ द फार्मर्स, दो कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू एग्रीकल्चर क्रॉप्स, जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो थे उसमें इजाफा हुआ। तो कुछ प्रोग्राम्स हैं दे हैव बीन टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट के लिए सरकार ने कुछ प्रोग्राम्स उठाए। पहला है प्रोग्राम ऑफ रिजुवेनेशन, दूसरा है क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स, तीसरा है हाईटेक कल्टीवेशन, चौथा है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, पांचवा है प्रोसेसिंग एंड प्रॉपर मार्केटिंग। दिस वाज अबाउट हॉर्टिकल्चर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फ्लोरिकल्चर। जहां तक फ्लोरिकल्चर की बात करें, द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, ये फ्लावर जो हैं इनकी बिजनेस जो है वो ग्रो होती जा रही है, इज नोन एज
फ्लोरिकल्चर, इसी को फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। फ्लोरिकल्चर इज अनदर वे ऑफ ऑल्टरनेट फार्मिंग। ये दूसरा एक तरीका है जो ऑल्टरनेट फार्मिंग का है। इट इज फ्लोरिकल्चर। इन द प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इट इज ए रोड मैप ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। ये रूरल डेवलपमेंट के लिए एक रोड मैप है जिसको हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लावर्स जो हैं, कट फ्लावर्स, लिव एंड पोटेड प्लांट्स फ्रॉम ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। द चीफ मार्केट्स, और जो चीफ मार्केट्स हैं, दे आर यूएसए, जापान एंड यूरोप। इंडिया इज नाउ मेकिंग गुड यूज ऑफ डिमांड। इंडिया जो है ये भी अब इसका अच्छा जो कर रहा है इसकी डिमांड के लिए फॉर फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स। द कंट्री हैज अबंडेंस ऑफ ट्रॉपिकल ऑर्नामेंट्स प्लांट्स। ये मुल्क जो है इसमें काफ़ी बहुतात में ट्रॉपिकल ऑर्नामेंट प्लांट्स हैं, सच एज रोडो डेंड्रॉन, ऑर्चिड्स, एरिस, बिगोना and Gardena. Total area under flower was 0.1 million hectares in 2003-2004। जहां तक 2003-4 का ताल्लुक है, जो टोटल एरिया फ्लावर्स के अंडर था that was 0.1 million hectares, which remain constant, जो अनचेंज रहा, कांस्टेंट रहा टू 0.1 मिलियन हेक्टेयर्स इवन 2011-2012। 2011-12 तक इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, कोई चेंज नहीं आई है। जो अंडर कल्टीवेशन था एरिया डेट वाज ओनली 0.1 मिलियन हेक्टेयर्स। ये प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स वाज 0.2 मिलियन टन्स। तो प्रोडक्शन जो थी फ्लावर्स की, इट वाज 0.2 मिलियन टन्स इन 2011-2012। The government is aware of the potential of floriculture, especially as certain plants and flowers can grow and cultivate special to India. It prioritized the floriculture of the rural development. जो यहाँ हिंदुस्तान जो है गवर्नमेंट जो है इट इज अवेयर यहाँ फ्लोरिकल्चर के लिए पोटेंशियल है, सर्टन प्लांट्स के लिए, फ्लावर्स के लिए यहाँ पोटेंशियल है। दे कैन ग्रो इन क्लाइमेट, जो मुख्तलिफ क्लाइमेट यहाँ हैं उनमें ये पोटेंशियल है इस मिट्टी में कि यहाँ की फ्लोरिकल्चर और यहाँ के प्लांट जो है दे कैन ग्रो। तो a major change in the policy for 100% export oriented units has permitted floriculture trade to sell 50%। पहले 100% जो था डेट वाज एक्सपोर्ट होता था फ्लावर्स। अब उसमें चेंज लाई गई, उसमें ये कहा गया 50% जो है इस प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर जो है ये आप बेच सकते हैं फॉर डोमेस्टिक मार्केट, यहाँ बेच सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च इज बीइंग इंटेंसिफाइड टू डेवलप न्यू स्ट्रैंड्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी। इस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च का इसको इंटेंसिफाई किया गया। क्वालिटी इंडियाज first auction house for flowers it was came up in बेंगलुरु। बेंगलुरु में सबसे पहले जो है ये ऑक्शन जो हुआ फ्लावर्स हाउस का, इट वाज इन बेंगलुरु। ये जो पहला था तो ये था इट वाज। अब जो गवर्नमेंट है इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर मजीद इसको डेवलपमेंट के लिए इसके लिए काम करना चाहिए। मजीद से मजीद नए लाइन्स पे इस पे गौर करने की ज़रूरत है ताकि ये सेक्टर जो हैं ये जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव फार्मिंग, इसमें तरक्की हो ताकि जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल वो ठीक हो सके। थैंक यू।